कहते हैं बहुत दूर, पहाड़ों के उस पार, एक ऐसा जंगल था, जो दिन के उजाले में भी चमका था, जैसे हर दरख्त की शाख पर कोई रोशनी की प्री बैठी हो। उस जंगल का नाम था नूरानी जंगल। यहाँ की हवा खुशबू से महकत। ये एक खूबसूरत जंगल था, परिंदे धुनों में बोलते और झीलों में चांदनी नहाती। मगर ये खूबसूरत जंगल एक भीत छपाए हुए था। एक शहजादी जो न महल में रहती थी, न ताज पहनती थी, बल्कि दरख्तों की छांव में, जानवरों की सनख्त में मैं जीवन बिताती थी। इसका नाम था राजकुमारी नीला। वह बचपन में अपने महल से गायब हो गई थी और लोगों का मानना था कि वह कभी मिली ही नहीं। लेकिन जंगल जानता था कि नीला वही खोई हुई राजकुमारी है, जिसके सूर्य की किरणों की तरह सुनहरे थे। जब वह चलती तो वृक्ष झुक जाते, जब वह हौंसती तो फूल खिल उठते। नीला को याद नहीं था कि वह शहजादी है। उसे बस इतना याद था कि एक दिन जब वह बहुत छोटी थी, जंगल ने उसे वह अपने हाथों में छिपा हुआ था। एक नरगिस के फूल की तरह वह यहां खुला, पल्लवित हुआ और जंगल की भाषा सीख गया। पक्षियों से बात करना, पानी से खेलना और पेड़ों की सांस सुनना, यही उसका काम था। एक दिन जंगल के किनारे एक जवान शहजादा आया। नाम था उसका अर्श। वो एक ख्वाब के ताक़ब में था। से अक्सर एक खूबसूरत लड़की ख्वाब में नजर आती, सनहरी बालों वाली, जो उसे किसी जंगल में बुलाती। वो यही ख्वाब लेकर नकला और दिनों की मसाफत के बाद नूरानी जंगल आ पहुंचा। जंगल ने उसे पहचान लिया, वही शहजादा जिसे नेला के नसीब से जोड़ा गया था। मगर जंगल हर किसी को इंदर आने की इजाजत नहीं देता। आर्श को जादू के 3 सवालात का सामना करना पड़ा। पहला सवाल, क्या तुम उसे तलाश कर रहे हो या सिर्फ अपनी तकमील के लिए जा रहे हो? आर्श ने जवाब दिया, मैं उसे तलाश कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी रोशनी महसूस की है, ना कि अपनी तारीकी दूर करने के लिए। दूसरा प्रश्न, अगर वह तुम्हें न पहचाने, तब भी क्या तुम उसका आदर करोगे? आर्शी ने कहा, मैं उसे अपनी आंखों से नहीं, दिल से जानता हूं। पहचान न भी हो, मोहब्बत रहती है। तीसरा प्रश्न सबसे मुश्किल था, अगर तुम्हें उसे बचाने के लिए अपनी यादें छोड़नी पड़े, क्या तुम तैयार हो? आर्श रुक गया, फिर बोला, अगर मेरी यादों का मिटना उसे पूरा कर सकता है, तो मैं अपना सब कुछ भूलने को तैयार हूं। जंगल ने रास्ता दे दिया। जैसे ही आर्श अंदर दाखिल हुआ, नीला परिंदों के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी नजर आर्श पर पड़ी, कुछ पल को खामोशी छा गई। नीला के दिल ने धड़कना शुरू किया। वह उसे जानती तो नहीं थी, मगर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था। जंगल ने सरगोशी की, यह वही है जो तुम्हें पूरा करेगा। मगर एक खतरा करीब आ चुका था। जादूगर जामर, जो वर्षों से नीला की शक्ति का पीछा कर रहा था, उस दिन जंगल में दाखिल हो गया। वह जानता यह था कि नीला सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि जंगल की रूह की वारिस है। अगर वो उसे कीद कर लेता, तो पूरा जंगल उसके कब्जे में आ जाता। जामर ने जंगल को स्याही में बदलना शुरू किया। दरख्त मरझाने लगे, जानवर गायब होने लगे। नीला और आर्श भागते हुए चांदनी झील तक पहुंचे, जहां सिर्फ खालिस दिल वाले ही जादू को जगा सकते थे। नीला ने आर्श का हाथ थामा और कहा, अगर हम सच्चे दिल से एक दूसरे पर यकीन करें, तो जंगल हमें बचा लेगा। उन्होंने साथ में झील के किनारे खड़े होकर आंखें बंद की। रोशनी फूटी।